ओके, तो चलो थोड़ी देर के लिए अब प्लास्टिड्स के हवाले से डिस्कशन कर लेते हैं। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, लीकोप्लास्ट क्या होता है, प्रोप्लास्टिड आप लोगों के लिए बिल्कुल एक नया कंसेप्ट होगा, ये क्या होता है। तो ये वाला भी ब्रीफ लेक्चर होगा, इतना ज़्यादा इसमें मुश्किल नहीं है। अच्छा, मैं वैसे भूल जाता हूँ, अगर आप लोग मेरे साथ ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहे तो मुझे कमेंट्स में बताएंगे, क्योंकि वैसे यूट्यूब बहुत सारा टाइम ले रहा होता है, तो इस पे मैं सारे लेक्चर्स तो नहीं अपलोड कर सकते, ये बहुत सारा मुश्किल होता है फिर अरेंज करना सब कुछ। तो मुझे कमेंट्स में आप लोग बताएंगे अगर लेने हैं तो। हमने आगे जाके डिस्कशन करनी है प्लास्टिड्स के हवाले से, तो आसान है, इसमें भी कोई इतना मुश्किल पॉइंट नहीं होगा, कोई इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। सो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट मैंने प्लास्टिड्स के हवाले से लिखा है कि ये क्या होता है, इज़ एन ऑर्गेनेली। वैसे प्लास्टिड के बारे में इज़ नहीं होना चाहिए, ये आर होना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिड एक ऑर्गेनेली का नाम नहीं है। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि ये ग्रुप ऑफ ऑर्गेनेलीज़ है। एक ऑर्गेनेली प्लास्टिड नहीं होता, बहुत सारे हैं, बहुत सारे ग्रुप को कंबाइन मिला के हम बोलते हैं प्लास्टिड्स। दूसरा पॉइंट मैंने लिखा है कि इट इज़ डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड। मैं असल में हर ऑर्गेनेली के हवाले से डबल और सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड इस वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोगों के बोर्ड का एक क्वेश्चन है, लास्ट ईयर के पेपर्स में आया है, उसमें देख ले आप लोग। उसमें लिखा है कि राइट डाउन नेम्स ऑफ 3 नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज, 3 सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज एंड डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज। तो अभी तक आप लोगों को पता होना चाहिए कि नॉन मेम्ब्रेन कौन सा है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड और डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड कौन सा है। ये बिल्कुल माइटोकॉन्ड्रिया की तरह डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है। नेक्स्ट मैंने लिखा है कि प्लास्टिड सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स एंड एल्गी में पाया जाता है। इट इज़ फाउंड इन प्लांट्स एंड एल्गी। इसका मतलब हो गया कि एनिमल्स और फंजाई वगैरह के अंदर कोई भी प्लास्टिड नहीं होता, नहीं पाया जाता। हैव डाइवर्स रोल, चूँकि यहाँ पर मैंने अभी डिस्कस किया है कि ये पूरे का पूरा एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनेली है, मतलब कि बहुत सारे ऑर्गेनेलीज़ पाए जाते हैं, तो इस वजह से इसका जो फंक्शन है वो कोई स्पेसिफ़िक एक फ़ंक्शन नहीं होगा, बहुत सारे डिफरेंट फंक्शंस होंगे उसके। हर ऑर्गेनेली का अपना एक अलग फंक्शन होता है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स, जिसका मैंने 2-3 दफ़ा जिक्र किया। दे आर डिवाइडेड बेस्ड ऑन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ पिगमेंट्स एंड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। ये जो डिफरेंट टाइप्स के प्लास्टिड है ना, क्वेश्चन ये है कि इसके अंदर पिगमेंट कौन सा मौजूद है। ग्रीन पिगमेंट है, पिगमेंट का मतलब होता है कलर्ड मालिक्यूल, इसके अंदर कौन सा है, ग्रीन है या कोई और है। इन स्टेज ऑफ डेवलपमेंट का मतलब कि ये कब बन रहा होता है और कैसे बन रहा होता है, ठीक है। और ये लाइट के प्रेजेंस में बनता है, एब्सेंस में बनता है एंड सो ऑन। तो ये इसके हवाले से आप लोगों को पॉइंट पता होना चाहिए। नेक्स्ट मैंने लिखा है कि इसके जो डिफरेंट टाइप्स है उसमें से एक को हम बोलते हैं प्रोप्लास्टिड, दूसरे को बोलते हैं लीकोप्लास्ट, तीसरे को बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट, फोर्थ को हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। फिर लीकोप्लास्ट के वैसे अलग अलग और टाइप्स भी है। उसमें से एक को हम नाम देते हैं प्रोटीनोप्लास्ट, एक को हम नाम देते हैं एमाइलोप्लास्ट, एक को हम नाम देते हैं एलायोप्लास्ट। ये इसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं, लेकिन आप लोगों की बुक में ये नहीं है, तो टेंशन ना ले, बस फ़िलहाल आप लोग सिर्फ और सिर्फ ये 4 ही याद रखें, प्रोप्लास्टिड, लीकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। इसके हवाले से हमने डिस्कशन करनी है। जो प्रोप्लास्टिड होता है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके ऊपर स्टार लगा ले, मैंने लिखा है कि ये अनडिफरेंशिएटेड होता है। अनडिफरेंशिएटेड का मतलब अनस्पेशलाइज्ड होता है, ये जाके आगे जाके किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, या इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, या उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, या किसी और फॉर्म में। यंग होता है, इमेच्योर होता है और डेवलपिंग है, आगे जाके किसी और में कन्वर्ट होगा। ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, अपनी कॉपीज़ बना सकता है। याद रखना है आप लोगों ने, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या मेरिस्टेमेटिक सेल्स के अंदर पाया जाता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आप लोग बोलते हैं उन सेल्स को बोलते हैं जिसमें डिवीज़न की एबिलिटी मौजूद होती है। आगे मैंने लिखा है लीकोप्लास्ट जो है ये कलरलेस प्लास्टिड होता है, स्टेम, रूट्स और सीड्स में पाया जाता है।
ये जो लीकोलव्स है ये वैसे यूज़ होता है वाइट के लिए या कलरलेस के लिए यूज़ होता है, तो इसका कोई कलर नहीं होता। स्टेम, रूट्स और सीड के अंदर ये पाया जाता है। इन सारे पार्ट्स को वैसे स्टोरेज एरियाज़ बोलते हैं। प्लांट के ये क्या है, स्टोरेज एरियाज़ है। सीड के अलावा ये दोनों स्टोरेज एरियाज़ है, स्टोरेज ऑर्गन्स है। तो ये क्या करता है वहाँ पर, ये जो लीकोप्लास्ट है ये स्टोर करता है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और लिपिड्स ये स्टोर करता है। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि लीकोप्लास्ट के डिफरेंट टाइप्स है। तो जो कार्बोहाइड्रेट जहाँ पर स्टोर होता है उसको हम बोलते हैं एमाइलोप्लास्ट। कार्बोहाइड्रेट किस में स्टोर हो रहा है, एमाइलोप्लास्ट में। प्रोटीन जहाँ पर स्टोर हो रहा होता है तो उसको हम नाम देते हैं प्रोटीनोप्लास्ट, और लिपिड्स जहाँ पर स्टोर होता है उसको हम बोलते हैं एलायोप्लास्ट। तो ये आप लोग लीकोप्लास्ट के डिफरेंट टाइप्स जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। इन सब का काम होता है डिफरेंट टाइप्स के फूड को स्टोर करना। मैंने आगे लिखा है कि क्रोमोप्लास्ट आर ब्राइटली कलर्ड प्लास्टिड कंटेन्स डिफरेंट पिगमेंट्स अदर देन ग्रीन। क्रोमा का मतलब होता है कलर्ड। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि क्रोमोसोम का क्या मतलब होता है। क्रोमा का मतलब होता है कलर्ड, सोमा का मतलब होता है बॉडी। सो क्रोमा ब्राइटली कलर्ड होता है। सो क्रोमोप्लास्ट क्या है, ब्राइटली कलर्ड होता है। इसमें हर कलर अवेलेबल है ग्रीन के अलावा, इसमें हर कलर होगा ग्रीन के अलावा। मैंने नोट किया है कि ये जो क्रोमोप्लास्ट है दे आर फाउंड इन फ्लावर पेटल्स, ये फ्लावर के पेटल्स में होते हैं और फ्रूट के स्किन में पाए जाते हैं। वहाँ पर ये क्या करते होते हैं, वहाँ पर ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। इंसेक्ट्स को इस वजह से अट्रैक्ट कर रहे हैं ताकि पोलिनेशन का प्रोसेस होता रहे। कौन सा प्रोसेस होता रहे, पोलिनेशन होता रहे। और पोलिनेशन ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि ये इसकी वजह से हमारी सर्वाइवल है। आप लोग अगर फ्लावर की जो बायोग्राफी है या क्या बोलते हैं वो देख लेना, तो फ्लावर बोलेगा कि माई ब्यूटी इज़ अ ट्रिक। फ्लावर बोलेगा कि ये जो मेरी ब्यूटी है ना ये एक चाल है। क्यों चाल है, ताकि इंसेक्ट्स मेरी तरफ क्या हो जाए, अट्रैक्ट हो जाए। अब फ्लावर की सारी ब्यूटी जो है वो तो कलर की वजह से है, और कलर किसकी वजह से आता है, क्रोमोप्लास्ट की वजह से। ठीक है, क्रोमा का मतलब होता है कलर्ड। नेक्स्ट आप लोग डिस्कस करेंगे कि क्लोरोप्लास्ट आर फाउंड इन ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट एंड एक्ट्स एज साइट ऑफ द फोटोसिंथेसिस। जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये हमेशा लीफ के अंदर पाया जाता है। ग्रीन पार्ट लीफ होगा या स्टेम होगा, अगर यंग हो तो ग्रीन पार्ट लीफ होगा। और ये क्या करता है, ये फोटोसिंथेसिस का साइट है। चूँकि क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस कर रहा होता है तो इसको हम किचन ऑफ द सेल बोलते हैं। क्लोरोप्लास्ट को हम क्या बोलते हैं, किचन ऑफ द सेल हम नाम देते हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि जितनी बातें आप लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया के हवाले से डिस्कस की है उसमें से आधी बातें आप लोग क्लोरोप्लास्ट पे भी अप्लाई कर सकते हैं। आप लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ा था कि एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी की मदद से वो इमर्ज हो गया है। अपना डीएनए होता है, अपने राइबोसोम है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है, ये वो सब कुछ आप लोग क्लोरोप्लास्ट के बारे में डिस्कस कर लेंगे। तो चूँकि क्लोरोप्लास्ट ऑलमोस्ट माइटोकॉन्ड्रिया के साथ मिलता है और बहुत सारी बातें हमने बाद में भी डिस्कस करनी है क्लोरोप्लास्ट के हवाले से, चैप्टर नंबर 4 में बायो एनर्जेटिक्स में स्पेशली। तो इस वजह से मैंने इसका स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने बस सिर्फ डायग्राम ही की मदद से डिस्कस किया है। पॉइंट्स में इसमें आप लोगों को अलग क्लास में बताऊँगा। सो अभी आप लोग इसके जो डायग्राम है उसको देख लें। पहली बात तो आप लोग ये नोट करेंगे कि ये क्लोरोप्लास्ट का मैंने स्ट्रक्चर बनाया ही, किसी भी क्लोरोप्लास्ट का जो है वो 2 मेम्ब्रेन होते हैं। तो आप देख ले, एक मेम्ब्रेन ये नज़र आ रहा है आप लोगों को आउटर मेम्ब्रेन, और दूसरा नज़र आ रहा है इनर मेम्ब्रेन। इन दोनों मेम्ब्रेन को कंबाइन मिला के हम बोलते हैं एनवेलप। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन को कंबाइन मिला के क्या बोलते हैं, एनवेलप बोलते हैं। इसके बीच में वैसे ये स्पेस जो होता है इसको इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस हम बोलते हैं। बिल्कुल ये माइटोकॉन्ड्रिया वाली बात है जो आप लोगों ने डिस्कस की है। यहाँ पर ये जो इसका आउटर मेम्ब्रेन होता है आप लोग बोलेंगे ये फ्रीली परमिएबल होता है, इसमें चीज़ें ईजिली जा सकती है इनसाइड की तरफ। लेकिन इसका जो इनर मेम्ब्रेन होता है ये आप बोलेंगे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, चीज़ें इनर मेम्ब्रेन में ईजिली ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकती। नेक्स्ट पार्ट आप लोग डिस्कस करेंगे कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसके अंदर जो रीजन मौजूद होता है इनसाइड की तरफ, एक सब्सटेंस मौजूद होता है, एक स्पेस मौजूद होता है। इस पूरे के पूरे स्पेस को हम बोलते हैं स्ट्रोमा।
ये वैसे खाली नहीं होता, स्ट्रोमा के अंदर यहाँ पर आयंस भी है, मिनरल्स भी मौजूद होते हैं। यहाँ पर सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात है, इस स्ट्रोमा के अंदर क्या मौजूद होते हैं, राइबोसोम्स मौजूद होते हैं। और राइबोसोम्स कौन से होंगे, वही माइटोकॉन्ड्रिया वाले 70S। स्ट्रोमा के अंदर यहाँ पर सर्कुलर डीएनए मौजूद होगा। सर्कुलर डीएनए वही माइटोकॉन्ड्रिया में जो आप लोगों ने डिस्कस किया था, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर मौजूद होगा। ठीक है, इसी वजह से क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है। याद रखना है, रट्टे वाले एमसीक्यूज चैप्टर नंबर 4 में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि स्ट्रोमा के अंदर कौन सा रिएक्शन अकर होता है। डार्क रिएक्शन, जिसको आप लोग केल्विन साइकिल बोलते हैं, वो इसके अंदर अकर होता है। नेक्स्ट आप लोग नोट करेंगे कि ये जो स्ट्रोमा है, इसके अंदर कुछ कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये एक कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है, ये दूसरा कॉइन लाइक है, ये तीसरा है, ये फोर्थ है। इस एक कॉइन लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं, इसको हम बोलते हैं थाइलेकॉइड। सो मैंने यहाँ पर लिखा है कि एक कॉइन लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, थाइलेकॉइड हम इसको बोलते हैं। ये ऐसे बंडल जो अरेंज होता है ना, इस पूरे बंडल में 25 से 50 तक थाइलेकॉइड्स मौजूद होंगे। ये एक, दूसरा, तीसरा एंड सो ऑन। ठीक है, इसके बाद आप लोग नोट करेंगे कि ये जो पूरे का पूरा बंडल है थाइलेकॉइड का, 1 2 3 4 20 से 25 अरेंज हो जाएंगे। इस पूरे बंडल को हम ग्रेनम बोलते हैं। मैंने बोला है बायो में जब भी यूएम आता है उसका मतलब सिंगुलर होगा, और अगर आप 1 2 3 इन सब को कंसिडर करें तो इसको हम फिर ग्रेना नाम देते हैं। ए जब आता है तो वो क्या होगा, वो प्लूरल होगा। ठीक है, याद रखना है आप लोगों ने कि ये जो थाइलेकॉइड होते हैं, इसको स्मॉलर थाइलेकॉइड्स भी बोलते हैं। इसके अंदर यहाँ पर क्लोरोफिल मौजूद होता है। क्या मौजूद होता है, क्लोरोफिल मौजूद होता है। ये जिस तरह यहाँ मैंने एक मैग्नीफाई करके क्लोरोफिल दिखाया है, ये ग्रीन कलर का। इस क्लोरोफिल के अंदर कौन सा रिएक्शन होता है, लाइट रिएक्शन अकर होता है। तो लाइट रिएक्शन कहाँ अकर होगा, थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में। डार्क रिएक्शन कहाँ अकर होगा, स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट में। ग्रेनम सिंगुलर होगा, ग्रेना जो है वो हम उसको प्लूरल को बोलते हैं। इसको हम स्मॉलर थाइलेकॉइड्स जो है वो नाम देते हैं। फिर आप लोग नोट करेंगे जितने भी थाइलेकॉइड्स आप लोग देख रहे हैं, ये देख ले, ये कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। तो यहाँ पर कुछ कनेक्शंस होते हैं। इन कनेक्शंस को वैसे हम लार्ज थाइलेकॉइड्स भी बोलते हैं, लार्जर थाइलेकॉइड्स। और अगर इसको लार्जर थाइलेकॉइड नहीं बोलना तो हम इसको इंटरग्रेनम बोलते हैं। फिर क्या नाम देते हैं, लार्जर थाइलेकॉइड या इंटरग्रेनम। फ़र्ज़ बात आप लोगों को ये पता होनी चाहिए कि इंटरग्रेनम क्या होता है, नॉन फोटोसिंथेटिक होता है। नॉन फोटोसिंथेटिक मीन के इसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया पे मैंने इस वजह से डिस्कशन आप लोगों के साथ ज़्यादा नहीं की क्योंकि हम चैप्टर नंबर 4 में माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर डिटेल में पढ़ेंगे, इंतहाई ज़्यादा, और इसी के साथ साथ क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर भी हम फोटोसिंथेसिस के दौरान डिटेल में पढ़ेंगे। इस वजह से मैंने डिस्कशन नहीं किया आप लोगों के पास। आई गेस सो कि समझ आ गई होगी काफ़ी हद तक, और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना है तो कर लें। और मैंने वही आप लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ ऑनलाइन क्लास में इनवाइट करना था। मैं शुरू करने लगा हूँ बहुत जल्दी, तो अगर इन केस, क्योंकि उसमें डिटेल लेक्चर होते हैं और स्टूडेंट्स बातें भी करते हैं, तो वो मैं अपलोड नहीं करूँगा वो लेक्चर्स। तो हम इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।